मैरिज पे बिलीव करते हैं अरेंज मैरिज पे? अगर देखा जाए तो मैं ना लव मैरिज पे बिलीव रखता हूँ या ना अरेंज पे। मैं तो कहता हूँ बस शादी हो जाए बस किसी तरह से इंसान। किस तरह की लाइफ पार्टनर चाहिए? बस लड़की हो, बस यही प्यार से लड़की हो। कि आपने कोई म्यार सेट किया हुआ है कि आपको किस तरह की लड़की चाहिए शादी करने के लिए? नब्ज चलती हो बस। नफ्स चलती हो काफ़ी है इतना ही। आपने कोई म्यार सेट किया हुआ है कि इस तरह का मुझे लड़का चाहिए शादी का? मेरे ख्याल में वो मेरी तरह उसकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, हाइट वगैरह जो है वो 6 फीट से ज़्यादा हो, और मैं ये चाहूँगी मेरा हस्बैंड खुद मेरे लिए नाश्ता बनाए। अच्छा, हस्बैंड खुद इनके लिए नाश्ता बना जी। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रामीन सैयद। नाजरीन, शादी एक ऐसा मुक़द्दस फ़रीज़ा है जो कि हर इंसान ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा ज़रूर सरअंजाम देता है। शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है जो दो लोगों को एक दूसरे के लिए मुकम्मल बनाता है। तो लेकिन लोगों ने शादी के हवाले से और ख़ासकर लाइफ पार्टनर की सिलेक्शन के हवाले से कुछ मेयार सेट किए हुए हैं। कुछ लोगों ने दौलत को मेयार बनाया हुआ है तो कुछ लोगों ने खूबसूरती को। तो आज हम लोगों से जानेंगे कि लाइफ पार्टनर के हवाले से उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं। आइए जानते हैं। आप लव मैरिज पे बिलीव करते हैं या अरेंज मैरिज पे? मैं तकरीबन दोनों पे। अच्छा, तकरीबन दोनों पे करते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं आपके लाइफ पार्टनर में कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए लाजमी? मुझे एक्चुअली अपीयरेंस पर इतना नहीं है, लेकिन इखलाक की अच्छी हो और एहसास करने वाली हो। उसके लिहाज से मुझे जितना चेंज होना होगा मैं चेंज होने को तैयार हूँ, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़े तो उसको एहसास होना चाहिए इस बात। बड़ी अच्छी बात की। इसका मतलब है कि इनके लिए जो है वो खूबसूरती इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन इंसान के जो अंदरूनी खूबसूरती होती है, जो उसका दिल होता है, उसके अखलाक होता है, ये उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लव मैरिज पे ज़्यादा बिलीव करती हैं, अरेंज मैरिज को पसंद करती हैं? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अरेंज मैरिजेज़ आर बेस्ट, बिकॉज उसमें थोड़ी फैसिनेशन रहती है। लव मैरिजेज़ में सब कुछ पहले के लाइक फॉर मी लव इज़ नथिंग। तो इनका भी बड़ा बिलीव है अरेंज मैरिज के ऊपर, इसको बड़ा अच्छा समझती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कोई प्रेफरेंस सेट की हुई कि मुझे इस तरह का जीवन साथी चाहिए? प्रेफरेंस नहीं, क्योंकि मैं बहुत रियलिस्टिक हूँ, फेंटेसाइज कुछ नहीं करती। जो अल्लाह ताला ने अता किया दे देंगे, ले लूँगी। चलो भाई, ये तो बड़ी साबिर और शाकिर बंदी हैं। अगर मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग है, अगर कपल है उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, दोनों की फैमिलीज़ चाहती हैं कि हो जाए, तो बेशक लव मैरिज नो प्रॉब्लम, लव मैरिज भी चलेगी। और अगर अरेंज मैरिज भी इसी तरह ही हो जाए तो उसमें कोई कबाहत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, तो इनका कहना ये है कि जहनियत का मिलना बहुत अहम है शादी करने के हवाले से। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपका क्या मेयार है कि आपको किस तरह की लड़की से शादी करनी है? जिस तरह की मेरी सोच हो, या तो एक दूसरे को बंदा जानता हो लव मैरिज में, तो फिर तो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है। अब अरेंज मैरिज के लिए थोड़ा सा मसला होता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है, तो समझना चाहिए भी एक दूसरे को, तो नो डाउट उसमें कोई मसला नहीं है। अगर अरेंज मैरिज भी होती है तो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ स्टार्ट में, एक दूसरे का पता नहीं होता ना, तो उस हवाले से एक दूसरे को समझना चाहिए और एक दूसरे के साथ ताउन भरपूर करना चाहिए। आप लव मैरिज पे बिलीव करते हैं अरेंज मैरिज पे? अगर देखा जाए तो मैं ना लव मैरिज पे बिलीव रखता हूँ या ना अरेंज पे। मैं तो कहता हूँ बस शादी हो जाए बस किसी तरह से इंसान। अच्छा, मतलब बस शादी हो जाए, शादी इनके लिए अहम है, बस ये खुश रह लेंगे। अच्छा, तो मुझे बताएं कि फिर इसका मतलब आपने कोई मेयार भी सेट नहीं किया हुआ कि आपको किस तरह की लाइफ पार्टनर चाहिए? बस लड़की हो, बस यही प्यार से लड़की हो। लव मैरिज ज़्यादा पसंद करते हैं या अरेंज मैरिज? ये तो जब मौका आएगा तब सोचा जाएगा ना, अभी से पहले भी सोचा नहीं है। बड़ी शरीफ आदमी, उन्होंने अभी तक सोचा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जो है क्या समझते हैं लड़की में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? क्या हुस्न ज़्यादा ज़रूरी है या फिर अखलाक के ज़रिए भी जो है वो ज़्यादा काम आसान हो सकता है? दोनों होने चाहिए, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब वो बराबरी होनी चाहिए दोनों चीज़ों में, फिर सही जो है वो जोड़ बैठता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लव मैरिज पे ज़्यादा बिलीव करती हैं अरेंज मैरिज पे? वैसे तो मैरिजेस दोनों ही अच्छी होती हैं, लेकिन अगर लव की जाए ना तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, तो ये अंडरस्टैंडिंग के हवाले से जो लव मैरिज को ज़्यादा पसंद करती हैं। तो मुझे बताएं कि आपने कुछ सोचा हुआ है कि आपको किस तरह का लड़का चाहिए? हाँ, थोड़ा बहुत तो सोचा हुआ है, मतलब यहाँ गुड लुकिंग हो पर्सनालिटी वाइज, और मतलब हाँ हल्का सा ना हो। काफ़ी लोग पतले पतले से होते हैं, जोड़ अच्छा लगे बस, और पर्सनालिटी वाइज भी अच्छा हो। दूसरा ये कि इखलाक के लिहाज से भी अच्छा होना चाहिए, और मेरा मतलब ज़्यादा ये है कि हार्ड वर्किंग होगा ना तो आप कभी भूखे नहीं मरोगे। लव मैरिज को ज़्यादा पसंद करते हैं या अरेंज मैरिज भी करना चाहते हैं? जी, अरेंज लव मैरिज डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली पे, अगर वो सपोर्ट करते हैं, लव मैरिज बुरी बात नहीं है, लव मैरिज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर फैमिलीज़ दोनों अगर मिलें और एक दूसरे को अच्छा जान पहचान हो जाए तो हो जाता है। वैसे मैं तो वैसे लव मैरिज ही करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, बड़े नेक इनके ख्यालात हैं लव मैरिज करने के। अच्छा, इसलिए क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होती है। आपको आजकल आप जैसे माशा देखती हैं, आजकल
ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है तो बेशक लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन अगर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मिल जाए ऐसा हम सफ़र तो ज़्यादा बेहतर होता है। मेरे रेंज में भी माँ बाप करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा फैमिली में ही होते हैं। तो मैं अपने अगर देखूँ तो मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि कोई बेहतर मुझे लगे, क्योंकि लड़ाई झगड़े मैंने देखे ज़्यादा। अच्छा जी, तो मुझे ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि हुस्न ज़्यादा अहम है या फिर इखलाक होना चाहिए? ज़ाहिर बात है इखलाक होना चाहिए। हुस्न भी एक चीज़ है, यानी खूबसूरती तो होती है, लेकिन इखलाक ज़्यादा हो तो ज़्यादा खूबसूरत इंसान लगता है। क्योंकि अगर खूबसूरत और इखलाक ना हो तो फिर खूबसूरती किस काम की। तो बहुत अच्छी बात की कि अगर खूबसूरती हो और इखलाक ना हो तो फिर खूबसूरती किस बात की, किस काम की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका क्या मयार है, आप क्या समझते हैं आपकी जो लाइफ पार्टनर हो वो कैसी हो? मेरे ख्याल से बस सिंपल हो, अच्छी हो, समझने वाली हो, ठीक है, मेरे माँ बाप की इज़्ज़त करे, मेरी इज़्ज़त करे, और मैं भी कोशिश करूँगा कि जो मुझसे चाहती है, जो एक्सपेक्टेशंस उसकी हैं, मैं भी पूरा उतरूँ इंशाल्लाह। मुझे बताएं लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव। अच्छा जी, लव मैरिज। तो मुझे ये बताएं कि आपने कोई प्रेफरेंस सेट की हुई, कोई मयार के इस तरह की लड़की हो तो मैं उससे शादी करूँगा? हाँ जी बिल्कुल, प्रेफरेंसेस तो हर एक की होती हैं, सेट की हुई हैं। अच्छा, तो कुछ बताना हमें पसंद करेंगे? हाँ, सबसे पहले तो सिमिलैरिटी इन थिंकिंग्स हो हमारी, उसके बाद पढ़ी लिखी हो, और एक ऐसा फैक्टर जो कि वर्ल्डली एक्सेप्टेड है कि ब्यूटीफुल हो, खूबसूरती होनी चाहिए, हुस्न होना चाहिए। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? सियासी जमातों में मुझे जो पीटीआई है और ख़ास करके इमरान खान है, उनकी पॉलिसीज से मुझे इत्तफाक है। अच्छा, तो फर्स्ट करें अगर आपको पीएमएलएन की कोई लड़की पसंद आ जाती है तो क्या उससे शादी कर लेंगे? जो गुज़श्ता मेरिट मैंने बताया, अगर उस पर पूरी उतरती है तो हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं अरेंज मैरिज? मैं लव प्लस अरेंज को ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। क्या मतलब इस बात पे कुछ थोड़ा एलैबोरेट करें? यानी कि आप लव करें और घर वालों से अरेंज करवा लें उसको। मतलब ये जो है वो सुलह वाला काम करना चाहते हैं, फड्डा नहीं लेना चाहते घर वालों से। कल आपकी अगर लड़ाई हो तो आप घर वालों को ये ना कह सकें कि घर वाले आपको ये ना कह सकें तेरी पसंद की थी, तो आपको घर वालों की रजामंदी भी उसमें शामिल कर लेनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की, बड़ी जहानत वाली बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कोई म्यार सेट किया हुआ है कि आपको किस तरह की लड़की चाहिए शादी करने के लिए? नब्ज चलती हो बस। नफ्स चलती हो, काफ़ी है इतना ही इनके लिए। लव मैरिज को पसंद करती हैं, अरेंज मैरिज करेंगी? लव मैरिज पर पेरेंट्स की मर्ज़ी से मतलब मिक्स इन दोनों का, एक किस्म का हाइब्रिड, दोनों को मिला कर। बड़ा ही मजबूर किस्म का उन्होंने जवाब दिया है। अच्छा, मुझे बताएंगे आपने कोई अपने लिहाज से कोई मेरिट फिक्स किया हुआ है, किस तरह का लड़का मुझे चाहिए? किस तरह का चाहिए? वैसे मैंने ऐसा कोई मेरिट फिक्स नहीं किया, जिस पे दिल आ जाए वही। जिस पे दिल आ जाए और जिस पे माँ बाप राज़ी हो जाए उनसे ही शादी कर लेंगी। अच्छा, तो ये बताएं कि आप क्या समझती हैं कि शक्ल सूरत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इखलाक जो है उसको ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए? बिल्कुल इखलाक, शक्ल सूरत में बिल्कुल भी उसको नहीं, शक्ल सूरत पे बिल्कुल सबसे लास्ट में मेरा होता है शक्ल सूरत, इखलाक सबसे पहले आता है। और ये सच बात है, ये मैं सिर्फ बनावटी बातें नहीं कर रही, ये सच में ऐसा ही है। मेरा जो जीवन है तो वो अरेंज मैरिज पे है, क्योंकि लव मैरिज मेरा नहीं ख्याल के कामयाब होती है तो इसलिए अरेंज को लव बना लो आप। तो ऐसा लगता है कि लव मैरिज के बारे से इनका कोई एक्सपीरियंस इतना खास अभी इन्होंने देखा नहीं है कुछ। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने कोई म्यार सेट किया हुआ है कि मुझे इस तरह का लड़का चाहिए शादी करने के लिए? हाँ जी, म्यार तो इखलाक अच्छा होना चाहिए और हाइट तकरीबन 6 फुट होनी चाहिए। हाइट तकरीबन 6 फुट होना चाहिए, उससे कम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। पहले तो वो लव मैरिज जो होती थी वो कामयाब होती थी, सच्चा प्यार होता था, लेकिन आजकल सब फेक है, तो अरेंज मैरिज मेरे ख्याल में सही रहेगा। मतलब अब इनको सच्चा प्यार अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने कोई म्यार सेट किया हुआ है कि इस तरह का मुझे लड़का चाहिए शादी के? मेरे ख्याल में वो मेरी तरह उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, हाइट वगैरह जो है वो 6 फीट से ज़्यादा हो, कम नहीं, और कलर भी ठीक हो, लाइक मी। अच्छा, मतलब इखलाक और हुस्न जो है वो, इखलाक को आप ज़्यादा प्रेफर नहीं करती? हाँ, नहीं, इखलाक को भी ज़रूरी है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस भी उसकी यानी कि अच्छी होनी चाहिए, कि कपल अच्छा होना चाहिए। अच्छा जी, कपल अच्छा होना चाहिए, इनकी ये प्रेफरेंस है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप अगर शादी आपकी हुई तो आप जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करेंगे, सेपरेट? नहीं नहीं, सेपरेट। और मैं ये चाहूँगी मेरा हस्बैंड खुद मेरे लिए नाश्ता बनाए। अच्छा, हस्बैंड खुद इनके लिए नाश्ता बनाए जी, हम दुआ करते हैं कि आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो। जी नाजरीन, तो आज हमने जानी लोगों की शादी के हवाले से ख्वाहिशात, और हमें मालूम हुआ कि लोग कौन कौन सी खूबियाँ अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहते हैं। किसी को हुस्न का मुजस्मा चाहिए तो कोई इखलाक का गर्विदा है, लेकिन जो बात काबिल गौर है वो ये है कि हमें किसी पर नुक्ताचीनी करने से पहले और दूसरों के लिए मेयार सेट करने से पहले अपने ऊपर गौर करना चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए, ताकि हम भी किसी के मेयार पर पूरा उतर सकें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद सेगमेंट में हम शामिल करेंगे कुछ मज़ीद दिलचस्प सवालात। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए। कैमरामैन मुनीर हुसैन के साथ रामीन सैयद, उर्दू पॉइंट।